नमस्कार, मैं विजय कुमार CLI हेडक्वार्टर लुधियाना। मैं अपने रनिंग स्टाफ को इलेक्ट्रिकल लोगों पे BPMS स्विच के बारे में बताना जा रहा हूँ। इसका जो पूरा नाम है पुश बटन फॉर इमरजेंसी स्टॉप। तो ये इसका जो नाम है वैसा इसका कार्य है। ये कब यूज़ करना है, ये कोई नॉर्मल में नहीं इसको यूज़ करना है। इसको करना कोई आपात स्थिति कोई ऐसी बन गई जब हम गाड़ी का संचालन कर रहे हैं और गाड़ी के संचालन के दौरान हमें कुछ ऐसा लगा कि कोई चीज़ जो लाइन पे कुछ गिरा पड़ा है, जो हमारी ट्रैक को तो फॉल कर ही रहा है, साथ में साथ वाली लाइन को फॉल कर रहा है, और वो चीज़ को भी उसने कुछ ब्रेकेज कर दिया जिससे वो हैंगिंग करने लग गई है। तो उसमें हमने तुरंत अपनी गाड़ी को बचाना है और साथ में अपने पेंटो नीचे गिरा कर OHG को बचाना है और सामने वाली गाड़ी को भी इन्फॉर्म करना है कि आगे खतरा है। तो उसके लिए जब हम इस पुश बटन को जब दबाएंगे तो उसमें जो कार्य होंगे लोगों पे, तो सबसे पहले क्या होगा, VCB ओपन हो जाएगा। VCB ओपन होगा, TB मीटर ट्रैक्शन के वो नीचे आ जाएंगे, पेंटोग्राफ झुक जाएगा और इमरजेंसी जो हमारी जो ब्रेक लगी है, प्रेशर ड्रॉप हुआ है, उससे गाड़ी की स्पीड 0 हो जाएगी। और LSFI BPFA, जैसे BPFA आपको जलने लग जाएगा और LSFI ग्लो करने लग जाएगी, टिमटिमाने लग जाएगी। और इस डिस्प्ले स्क्रीन पर इसका फॉल्ट कोड आएगा SS10 का 8F1। और अब ये आपकी गाड़ी जब स्टेबल हो गई तो अब आपने इसको क्या करना है कि गाड़ी को जो पीछे हमारा जो प्रेशर ट्रेन में है उसको बचाने के लिए हमने A9 वाल्व के द्वारा उसको इमरजेंसी में मार के उस प्रेशर को भी रिजर्व करना है। क्योंकि मेरा काम हमारा था BPMS को दबाकर गाड़ी को वेल एंड टाइम स्टॉप करना, OHG को बचाना और सामने वाली गाड़ी को इन्फॉर्मेशन देना कि आगे खतरा है। तो अब ड्राइवर साहब ने अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि ये कैसे होगा, वो कैसे कैसे कार्य होंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाना जा रहे हैं। तो ड्राइवर साहब आप इस लोगों को मूव कीजिए जिससे हम BPMS का जो वर्किंग प्रॉपर बता पाएँ कि बीपो बोलिए। हाँ, ड्राइवर साहब लोगों को मूव कीजिए। अब गाड़ी हमारी मूव हो गई है, स्पीडोमीटर हमारा ऊपर को जा रहा है, गाड़ी मूव कर रही है। तो अब हमारे ऐसा लगा कि कोई चीज़ सामने आ गई और हमें तुरंत वही एक्शन लेना है। तो BPMS स्विच को दबाना है। तो BPMS स्विच को दबाया। ड्राइवर साहब ने सबसे पहले क्या हुआ, VCB आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, VCB खुल गया है और साथ में और आपका जो पेंटो गिर गया है, OHG नीचे आ गई है, BPFA जलने लग गया है, LSFI टिमटिमाने लग गई है, फ्लैशर लाइट जल गई है और गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है और स्पीडोमीटर 0 आ गया। और हमारे जो डिस्प्ले बोर्ड पे जो स्क्रीन पर इसका जो फॉल्ट कोड आ गया F10 का 08P1 और साथ में ऊपर लिखा इमरजेंसी स्टॉप शट डाउन ऑन द लोको। तो ये गाड़ी हमारी स्टेबल हो गई। जो हमें प्रोटेक्शन करनी थी, जब बचाव करना था, वो हमने किया। अब उसके बाद अब गाड़ी खड़ी हो गई, पर पीछे जो हमने प्रेशर अभी जो गिर रहा है उसको अब बचाना है, रोकना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, A9 को जो हमने इमरजेंसी स्विच पे अप्लाई कर देंगे और SA9 को अप्लाई कर देंगे। SA9 लगा दिया, गाड़ी हमारी खड़ी होगी। और पीछे का प्रेशर बनने के लिए हमने अब दोबारा इसको अपना तैयार करना है लोगों को। तो हमने BPMS को स्विच को तैयार करने से पहले जो कार्य करने हैं, तो अब ड्राइवर साहब वो बताएंगे आपको कि अगर ऐसी जो चीज़ें हमें प्रोटेक्शन करनी थी वो कर ली है। अब आगे हम जब इसको दोबारा BPMS स्विच को सेट करके और वो लोगों को वर्किंग हालत में लाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो ड्राइवर साहब इसको दोबारा सेट कीजिए। हमने अब इसका क्या किया, इसको सेट करने के लिए सबसे पहले जो आपका TB मीटर था उसको 0 पे किया, रिवर्सर आपने इसको न्यूट्रल पे किया। अब आपने इसके बाद जो BPMS स्विच है इसको देखो, इस पे निशान लगा हुआ है राइट साइड में, तो इसको थोड़ा
क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। जैसे ही घुमाएंगे, जो ये दबा पड़ा था अब ये अपनी नॉर्मल स्थिति में बाहर की ओर वापिस आ गया, अपनी सामान्य स्थिति में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद BPFA बटन को दबाना है। जैसे ही BPFA को बटन दबाया, BPFA की लाइट भी ग्लो करना बंद कर गई, LSFI भी आपकी ग्लो करना बंद कर गई। अब आपने क्या करना है, अब इस पे जो अपने DDS स्क्रीन पे अपने नोड को चेक करना है। अब DDS पे जो नोड आएंगे, आप उसको स्टेप बाय स्टेप वैसे जैसे लोग को स्टार्ट करते हैं वो क्रम में आपने करना है। जैसे अभी नोड आया आपके FLG1 504, तो ये हमें संकेत दे रहा है कि ड्राइवर साहब आप अपना पेंटो उठाइए। तो हमने ZPT के द्वारा इसको दबाकर पेंटो को उठाएंगे। तो अब इसका पेंटो का ऊपर से उठना इंश्योर कर लेंगे बाहर से, और यहाँ पे अंदर बैठे ही हमें U मीटर से पता लग जाएगा कि हमारी OHE, हमारा पेंटो लग गया और OHE आ गई। ये देखिए 25 kV तक हमारी OHE आ गई, पेंटो लग गया है। ड्राइवर साहब ने बाहर से इसको देख लिया है। इसके बाद अब आपने इसको करना है, यहाँ पे नोड आ गया हमारे पास 550 हमें कह रहा है कि ड्राइवर साहब आप अपना VCB क्लोज कीजिए। तो अब हमने BL DJ से VCB को क्लोज किया, हमारा DJ क्लोज हो गया। अब हमने इसके बाद जो A9 इमरजेंसी पे मार रखा था प्रेशर बचाने के लिए, अब प्रेशर बनाना है, तो इसके लिए हमने इसको रिलीज पोजीशन पे लेके आए। अब हमारा प्रेशर जब बनेगा, तो प्रेशर जब बन जाएगा प्रॉपर, तो हमारे पास ये नोड आएगा 570। अब जब 570 नोड आएगा, तो इसका मतलब है अब हम इसको ट्रैक्शन के लिए यूज और गाड़ी को मतलब ट्रैक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमें इसको अब 570 के बाद रिवर्सर को सेट करेंगे। तो हमारे पास जैसे रिवर्सर सेट किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे FLG नोड आ जाएगा 590। और उसी दौरान हमने जो BPB ब्रेक है जो यहाँ पे, उसको अगर इस लोको में नहीं है, अगर BPB ब्रेक अगर अप्लाई हुई नज़र आ रही है, तो उसको दबा के हम इसको रीसेट कर देंगे। और इधर हमारे पास जो नोड आ गया FLG 590। अब ये हो गया कि हमारा जो यहाँ से जो करंट है अब ट्रैक्शन मोटर तक सप्लाई का रास्ता बन गया है। इसको अब ट्रैक्शन को सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। तो अब ड्राइवर साहब इसको सप्लाई दे के देखिए। अब देखिए, जैसे ही अब हमने जो रास्ता ट्रैक्शन मोटर को करंट जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे FLG आ गया 500, नोड आ गया 596 का मतलब है कि अब करंट जाना शुरू हो गया। जैसे ही ये TB के मीटर ऊपर उठेंगे, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जो SA9 ब्रेक लगा रखी थी उसको हमने इसको रिलीज कर दिए, और अब आपकी गाड़ी ट्रैक्शन के अनुसार गाड़ी व्हील मूव करेगा। जैसे अब व्हील मूव करेगा, तो उसके बाद अपनी गाड़ी को आगे सिग्नल और ट्रैक को देखते हुए गाड़ी का जो संचालन सेफ तरीके से करना है। ये देखिए ड्राइवर साहब ने इसको जो नोड को लिया 596 पे, ये TB मीटर ऊपर है और जो स्पीडोमीटर उठना शुरू हो। तो ऐसे आपको BPMS स्विच के बारे में जो बताया गया है, तो आपने BPMS स्विच का क्या उपयोग है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, BPMS स्विच को अगर ऑपरेट कर लिया हमने, जिस चीज़ के लिए रेलवे ने लगा रखा है सेफ्टी के लिए, वो हमने उसका उपयोग किया और फिर उसको दोबारा रीसेट करके फिर हमने काम पे इस लोगों को लेके आए। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। इसको वीडियो को बार बार 2-4 बार देखिए और इसका BPMS स्विच के बारे में अच्छी तरह सोचिए, और आगे भी हम ऐसी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।